अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। पिछले महीने से हरकत क़ल्ब की बंदिश के ज़्यादा नमूदार होने की वजह से हम अवाम नास में आगही और शऊर बेदार करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस बनाई हैं। और आज जो है वो एक डिफरेंट किस्म की जो डेटा है उसको डिस्कस कर रहे हैं कि जिसको कहते हैं हम CPRIC यानी CPR इंड्यूस्ड कॉन्शसनेस। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग लम्हा होता है कि जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो उसमें दो स्ट्रेटजीज़ होती हैं। एक जो है वो CPR जो चेस्ट कंट्रैक्शन होती हैं, और जिसको आजकल नया टर्म उन्होंने दिया है कि CCR। तो CPR और CCR में थोड़ा सा फ़र्क है। CPR पुराना एक टर्म है और जिसको हम कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं, यानी चेस्ट कंट्रैक्शन के साथ साथ हम हर 30 कंट्रैक्शन के बाद दो जो है वो ब्रेथ्स दे दें, वो चाहे ट्यूब डला हुआ हो चाहे फेस टू फेस जो है वो दो जो है वो ब्रीथ्स वगैरह देते हैं उसमें। तो इसको मिला के हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। लेकिन अब ये देखा गया है कि उसमें थोड़ा सा टाइम, क्योंकि जब हम ब्रीदिंग देते हैं तो फिर CPR में इंटरप्शन आती है, और उसमें फिर देखा गया है कि हर 30 कंट्रैक्शन के बाद अगर दो पफ देते हैं तो फिर ब्रेन जो है वो उसको खून और ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो कम मिलने की वजह से फिर जो न्यूरोलॉजिकल आउटकम होता है वो फिर उसमें प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए अब अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है वो एक नया टर्म उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जिसको हम CCR यानी कार्डियो सेरिब्रल रिससिटेशन, यानी आप कंटिन्यूसली हाई क्वालिटी CPR करते रहें, चेस्ट कंट्रैक्शंस करते रहें, ताकि ब्रेन जो है उसको, दिमाग को जो है वो किसी तरह से खून और ऑक्सीजन जो है वो मुतासर ना हो, क्योंकि ब्रेन ही हर चीज़ है मेनली। क्योंकि लंग्स में अभी भी कुछ ऑक्सीजन की मिकदार रहती है कि लंग्स वो गुजारा कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन को जो अगर खून और ऑक्सीजन ना मिले तो फिर ब्रेन जो है वो डैमेज होके और इर्रिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। तो ये एक डिफरेंस जो है वो दोनों में है। अब ये जो चीज़ है CPR इंड्यूस कॉन्शसनेस, उसका मकसद ये है कि जब हम CPR, क्योंकि जो कार्डियक अरेस्ट होता है उसके दो मेन एग्जाम होते हैं, एक शॉकेबल होता है, दूसरा नॉन शॉकेबल होता है। जो शॉकेबल होता है उसमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जो हम आगे डिस्कस करेंगे, और जो नॉन शॉकेबल होता है उसमें सिर्फ CPR की ज़रूरत पड़ती है। शॉकेबल में ये होता है कि CPR के साथ साथ जैसे ही शॉक देने वाली मशीन, जिसको हम AED कहते हैं,
जैसे एएडी आ जाती है तो फिर हम पैड्स रख के और मशीन खुद बताती है। पुराने ज़माने में हमें खुद से करना पड़ता था, और अभी भी बहुत सारी जगहों पर जो है वो जहाँ एएडी नहीं है, ख़ास करके अस्पताल के अंदर, तो अस्पताल में जो है वो पुराने जो हैं वो डिफिब्रिलेटर्स हैं, और वो डिफिब्रिलेटर बताते नहीं हैं, लेकिन उनमें हमें ये है कि डॉक्टर जो है वो उसको रिदम को खुद से चेक करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। और उसमें अगर डॉक्टर या जो नर्स है या ट्रेन स्टाफ जो है अगर वो उसमें तरबियत याफ्ता नहीं है तो उसमें उनसे गलती हो सकती है, गैर ज़रूरी शॉक्स जो है वो मरीज़ को लगा देते हैं। तो एएडी बाहर के मुल्कों में होता है कि जो एएडी जिसको हम ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर कहते हैं, वो पोर्टेबल होते हैं, छोटे से होते हैं, और वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है उनकी जगह जो है वो असाइन की होती है। कहीं मॉल में, कहीं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं, स्टेशंस हैं, क्लब्स वगैरह हैं जहाँ लोगों की भीड़ भाड़, या कहीं कोई इज्तिमा होता है, ख़ास करके हमारे जो मज़हबी इज्तिमात होते हैं उनमें जो है वो छोटी सी मशीन जो है वो साथ होती है, ताकि अगर किसी की हरकत कल्ब बंद हो जाए तो फौरी तौर पर उसको जो है वो शॉक दे के और बहाल किया जाए। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में का एक किस्म ऐसा होता है जिसको हम एसिस्टली कहते हैं, फ्लैट लाइन, यानी जब मॉनिटर लगाते हैं तो वो बताता है कि जी ये स्ट्रेट लाइन है। अब जब स्ट्रेट लाइन होती है तो उसको हम एसिस्टली कहते हैं। अब एसिस्टली का जो इलाज है वो सिर्फ सीपीआर है। अब जब मरीज़ अचानक बेहोश हो जाता है, अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, उसकी पल्स नहीं होती, वो ब्रीथ नहीं कर रहा है, सांस नहीं ले रहा है, तो उस वक्त इसका पता करना बहुत मुश्किल होता है कि ये जो कार्डियक अरेस्ट हुआ है, हरकत कल्ब की बंदिश हुई है बाहर, ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से हुई है या एसिस्टली की वजह से है, ये हार्ट अटैक की वजह से हुई है या किस वजह से हुई है, तो इन चीज़ों का पता नहीं चल सकता। लेकिन जो उसको देख रहा है तो उसके हाथ में सिर्फ यही एक चीज़ है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के बाद जो है वो ज़िंदगी मौत उसी के हाथ में है, लेकिन जो देख रहा है उसको, उसके हाथ में ये सीपीआर है, सिर्फ चेस्ट कॉन्ट्रैक्शंस हैं। अगर वो तरबियत याफ्ता है, उसने ट्रेनिंग ली हुई है कि चेस्ट कॉन्ट्रैक्शन जो है कैसे किस तरह से दबाते हैं उसकी, जो क्योंकि हाई क्वालिटी सीपीआर जिसको कहते हैं उसकी जो रफ्तार होती है वो 100 से 120 दफ़ा 1 मिनट के अंदर जो होती है, और जो उसकी डेप्थ होती है, क्योंकि अगर डेप्थ नहीं होगी 5 to 6 सेंटीमीटर तो फिर ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा। तो लिहाजा ये दो चीज़ें सीपीआर के लिए अहम होती हैं। अब होता ये है कि कोई ये बहुत रेयर है, 1% यानी 1%, हमारे यहाँ मुझे पता नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं, लेकिन ये कुछ केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं, और उसमें जो है वो मैंने एक वीडियो अभी आपको दिखाऊंगा कि कार्डियक अरेस्ट के दौरान मरीज़ को सीपीआर भी हो रही है और कुछ मरीज़ों में शॉक भी बीच में देते रहते हैं, लेकिन मरीज़ हाथ पांव हिलाता है, मरीज़ उठ के बैठ जाता है, मरीज़ देखता है या मरीज़ कुछ बात करता है, तो बड़ा एक अजीब सा लगता है डॉक्टर्स और उसके अमले के लिए, जब तक कि आपको इन चीज़ों के बारे में आगाही नहीं है, मालूमात नहीं है कि आया ये मरीज़ डेड है या ये अलाइव है, मर गया है, ये मुर्दा है या ज़िंदा है। ये जो है वो कि अगर मुर्दा है तो फिर हम उसकी सीपीआर कर रहे हैं और उसको शॉक दे रहे हैं, अगर ये ज़िंदा है तो फिर हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। तो ये बहुत रेयर है, अनकॉमन है, लेस देन 1% में ये डॉक्यूमेंट किया गया है कि सीपीआर के साथ जो है वो सीपीआर के कुछ वक्त बाद जो है वो मरीज़ जो है वो आंखें खोलता है और कभी कभार कोई बात भी करता है और हाथ पांव हिलाता है।
जब ऐसी सिचुएशन होती है तो इसको कहते हैं हम CPR इंड्यूस कॉन्शियसनेस। लेकिन उन मरीज़ों में पल्स नहीं होती। जब हम पल्स को फील करते हैं कि क्योंकि पल्स जो है वो कार्डियक अरेस्ट के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो पल्स है वो। लेकिन अगर किसी को पेशेंट को पल्स नहीं है और मॉनिटर पर जो है वो शॉकेबल रिदम है या नॉन शॉकेबल रिदम है और लेकिन पल्स नहीं है, और रास का मकसद ये है कि जो रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन जो है वो स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन रिटर्न नहीं हुई है, क्योंकि रास जो है ये पल्स का आना और रास के आने के बाद ही CPR को जो है वो बंद किया जाता है। तो जब तक के पेशेंट को पल्स और रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन नहीं आती तो तब तक के CPR या अगर किसी को शॉकेबल रिदम है तो वो शॉक देते रहते हैं। अब मसला ये पैदा होता है कि मरीज़ जो है वो अगर हाथ पांव हिला रहा है, मरीज़ देख रहा है और जो शॉक देते हैं तो शॉक का दर्द भी होता है मरीज़ों को, तो वो बड़ा एक डॉक्टर और जो हेल्थ केयर का जो स्टाफ उसमें शामिल होता है, टीम जो शामिल होती है, उनके लिए बड़ा एक अजीब और एक बड़ा कि मरीज़ को शॉक देते हैं, उस शॉक की वजह से दर्द होता है, या मरीज़ को आप CPR कर रहे हैं तो हाथों से आपको वो खींच रहा है, आपके हाथ जो है वो आपको करने नहीं देता है उसमें। तो फिर ऐसी सिचुएशन में कुछ दवाएं जो है वो देनी पड़ती हैं, ये कीटामिन के नाम से और मिडाज़ोलम। लेकिन इन दवाओं का प्रॉब्लम ये होता है कि अब सिचुएशन एक ऐसी चैलेंजिंग ऐसी होती है कि क्या चीज़ करें क्या ना करें। अगर कुछ करते हैं तो फिर भी मुश्किलात पैदा होती हैं, अगर कुछ नहीं करते हैं तो मरीज़ हिल रहा है, अगर करते हैं तो फिर मरीज़ सो जाता है। अब अगर मरीज़ सो जाएगा तो पता कैसे चले कि जो हमने शॉक दिया है या जो मरीज़ों को, तो सवाए पल्स के फिर मुश्किल हो जाती है कि वो पेशेंट जांबिर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो डॉक्टर के लिए बड़ी एक पेचीदा जो है वो सिचुएशन होती है। लेकिन ये साइंस में ये चीज़ें जो है वो डॉक्यूमेंटेड हैं, दरियाफ्त हुई हैं कि इस किस्म की सिचुएशन होती है। तो लिहाजा जो फिजिशियंस या जो हेल्थ केयर का अमला मुझे सुन रहा है तो उनको ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ें कॉमन नहीं हैं, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं और कोई भी जो है वो इस सिचुएशन से कन्फ्रंट कर सकता है। तो उसको इस चीज़ का पता हो कि ऐसी सिचुएशन अगर हो जाए तो उसमें जब तक के पल्स नहीं है और रास जो है वो अचीव नहीं किया तो उस दौरान जो है वो CPR जो है वो जारी रखनी होती है। आइए मैं इसकी एक छोटी सी वीडियो जो है आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से CPR के दौरान जो है वो मरीज़ जो है वो कॉन्शियस हुआ है और जो है वो किस तरह से वो हाथ को जो है वो पकड़ रहा है। कार्डियक अरेस्ट का ये मरीज़ है। अब ये मरीज़ की इसकी CPR जो है वो, अब CPR के दौरान जो है वो ये मरीज़ कॉन्शियस हुआ है और जिसकी वजह से ये हाथ पांव जो है वो हिला रहा है, और ये हाथ पांव हिला के, और ये पुरानी एक जो ट्रेडिशनल CPR होती थी तो उसमें हम ये CPR, अब देखें ये इन्होंने रोक लिया है CPR ने। अब ये इसको ब्रीदिंग के जो पप्स दे रही हैं तो वो उसको रोक रहा है। अब ये जो रोकना है और हिलना है, अब ये इंटरप्शन भी होती है CPR में और उसमें जो है वो मरीज़ जो है वो रोक भी रहा है इसमें। तो लिहाजा ऐसी सिचुएशन अगर अराइज़ हो कि जिसको हम CPRIC यानी CPR इंड्यूस कॉन्शियसनेस अगर हो जाए तो उसमें CPR को जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए, CPR को जारी रखना चाहिए जब तक के पल्स ना आए और जब तक के जो है वो रास जो है वो अचीव ना करे पेशेंट। बहुत शुक्रिया।